नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात करते हैं हम सरकारी नौकरी की यानी जॉब्स बुलेटिन की। तो युवाओं के लिए खबर है, युवाओं से मेरा आग्रह है कि आपके लिए अलग से हम प्रतिदिन खबरें लेकर आएंगे। एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स की जॉब्स बुलेटिन लेकर आएंगे और आपके लिए। लेकिन पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बात सरकारी नौकरी की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 110 पदों पर निकली है भर्ती। एज लिमिट 69 साल। सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की ओर से टीचिंग फैक्ट्री पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार इस भर्ती में चयनित होने के लिए वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जानी है। वहीं दूसरी सरकारी नौकरी की अगर बात कर लें तो एनपीसीआईएल में 284 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्रेजुएट्स से लेकर इंजीनियर्स को मौका मिलेगा। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाना है। बता दें इसकी पूरी बात को कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की। तो बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कभी कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यह कह दिया कि जहां है वहीं रहेंगे तो थोड़ा सा थमा है और फिर अब चर्चा शोर हो गई है। अब विभिन्न पार्टियां जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गई है। आपको बता दें कि जहां जदयू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं तो तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर हैं। वहीं प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन में पूरी तरह से रम गए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जो हैं हाईलाइटेड और जनता के बीच सीधा उतरने के फिराक में हैं और दिख भी रहे हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हैं कि बिहार में शुरू हो गया है शिक्षकों का तबादला। प्रथम चरण में पहली लिस्ट में कैंसर रोगी पीड़ित 35 शिक्षकों का तबादला किया गया है और इस तरह से कई लिस्ट निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों में खुशी है और शिक्षक अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। इधर बीपीएससी से बहाल हेड टीचर की सैलरी बढ़ने और इनकी पोस्टिंग को लेकर प्लानिंग शुरू हो गई है। हालांकि बीते दिन से ही इस शिक्षा कोर्स पर उनके लिए 3 जिले के चॉइस की ऑप्शन जो है खुल गए हैं और उस पर अपना अप्लाई भी शिक्षक करने लगे हैं और माना जा रहा है कि फरवरी में उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। यानी बिहार के 40,000 प्राथमिक स्कूलों में नए हेडमास्टर मिल जाएंगे। वहीं 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान के बयान पर दिलीप जायसवाल का जवाब आरजेडी ने किसकी बताई हैसियत, बताएंगे। आपको बता दें कि पटना में चिराग पासवान ने अपने एक बयान में शुक्रवार को कहा कि जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा तो जाहिर है जीत के बाद वही सीएम बनेंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि 2025 में एनडीए की सरकार बनने पर क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर दिलीप जायसवाल ने उल्टे ही सवाल कर दिया और कहा कि यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी सीमा है कि उनको क्या बात करनी है। वही आरजेडी इस पर जमकर अपनी टिप्पणी की है। वहीं बीपीएससी री एग्जाम की याचिका को हाईकोर्ट ने किया मंजूर। जनसुराज की याचिका पर 15 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी
पिटीशन। आपको बताते चले कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट ने जन सुराज की याचिका को मंजूर कर लिया है। बीपीएससी री एग्जाम कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 9 जनवरी को जन सुराज पार्टी ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। अब जन सुराज में खुशी की बात हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि अब पहले होगा भूमि सर्वे, तब तय होगा आपकी जमीन किस तरह की है। अगर आपकी जमीन इस वर्ग में आता है तो फिर कब्जा सरकार करेगी। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। सरकार 2024 के अगस्त महीने से ही जमीन सर्वे का काम करवा रही है। जमीन सर्वे का कार्य 2025 के अंत तक समाप्त हो सकता है। इसके बाद जमीन की प्रकृति और किस्म का नए सिरे से निर्धारण होगा। इसमें यह तय होगा कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, खास पुश्तैनी या रैयती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि जमीन धनहर यानी खेती योग्य है, आवासीय पीठ भीट या व्यवसायिक है। वर्तमान में जमीन की प्रकृति का निर्धारण 1920 के कैलेस्टर सर्वे और 1968 से 1972 के बीच हुए रिविजनल सर्वे के आधार पर किया जाता है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें, बिहार कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडों पर मुहर लगी। 2,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली है स्वीकृति। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई कई अहम घोषणाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में लगभग 2,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कई क्षेत्रों में विकास की नई राह खोली जाएगी। कैबिनेट ने मोतिहारी और सिवान में अल्पसंख्यक विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। रक्सौल और दरभंगा हवाई अड्डों के विकास के लिए क्रमशः 207 करोड़ रुपए और 244 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इन क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी। इसके अलावा कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत 38 नए पदों का सृजन, राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडों पर भी मुहर लगी है। किसानों को राहत देने के लिए ईख के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से कई एजेंडों पर मुहर लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत 5 जिलों में अंबेडकर आवासीय विद्यालयों की भी बात की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में ठंड बढ़ रही है, अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बर्फीली पछुआ हवा से लोग परेशान हैं। धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली जरूर है। बिहार के अधिकतर जिलों में दिन भर हल्की धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह के समय कोहरे का अलर्ट अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 24 जिलों में मध्यम घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान बताया गया है। और आपको बता दें कि धूप तो निकल रही है, लेकिन शाम को फिर वही कनकनी और ठंड मिल रहा है। मौसम विभाग की मानो तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दक्षिण पश्चिम ईरान और इसके आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है, जिसके क्षेत्र में 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से आज और कल बिहार का मौसम शुष्क रहने वाली है। हालांकि धूप निकल रही है, धूप निकलते भी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम ठंडाई जरूर रहेगा। वहीं बता दें कि अवैध तरीके से लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कसा जाएगा कि शिकंजा। सरकार ने सभी डीएम मेडिकल अफसरों को भेजा निर्देश। सेंटरों की पहचान करते हुए उन्हें अविलंब सिद्ध करने का दिया है आदेश। वहीं अगली खबर, पैक्स कर्मियों का मानदेय तय करने को फिर बनी कमिटी। राज्य के पैक्स कर्मियों का मानदेय और भत्ता भुगतान तय करने के लिए दूसरी बार कमेटी का गठन किया गया है। अब 5 सदस्यीय नई कमेटी पैक्सों में एक समान मानदेय भत्ता निश्चित करेगी। आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 16 से 10 से 30 हजार मासिक तक मिलेगी नौकरी। मंत्री का ऐलान है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि 16 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2024-25 का आयोजन होगा। इस मेले का उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। व्यवसायिक मार्गदर्शन देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो युवाओं के लिए अच्छी मेला होगा। इधर बिहार में हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशों में मिलेगा अब बाजार। हस्तशिल्प उत्पादकों के लिए विदेशों में बाजार ढूंढने का काम कर रही है ईपीसीएच
विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनी में भी बिहारी कलाकारों की वो मिलेगा मौका, तो इस पर बिहार सरकार कर रही है बड़ी कार्य। इधर लावारिस या खराब पड़े वाहन होंगे अब जब्त, एनएच और एसएच किनारे होगी कार्रवाई, डीटीओ को ऐसे वाहनों की सूची तैयार करने को दिया गया है टास्क है। सुचारू यातायात में रुकावट बन रहे वाहन, दुर्घटना का भी इससे होता है खतरा, तो इस तरह से वैसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। एक जरूरी खबर आप इसको जान लीजिए, मार्केट में इन दिनों 500 के नकली नोट आने की सूचना मिल रही है, लोगों को सतर्क किया गया है। बाजार में 500 के नकली नोट, पुलिस मुख्यालय ने किया है अलर्ट। राज्य में 500 रुपए के नकली नोट भी प्रचलन में है, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस बाबत अलर्ट किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय की आईजी विशेष शाखा ने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि जाली नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग में गलती है। तस्करों के द्वारा जारी किए 500 रुपए के नोट में RESERV बैंक ऑफ इंडिया की जगह यहीं पर स्पेलिंग में देखिएगा, वहां पहला में जो है RESERV और दूसरा में है RESARVE बैंक ऑफ इंडिया अंकित है। इसको देखते हुए जाली नोट पहचान को विशेष अभियान चलाए जाने और विशेष प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। पत्र के साथ 500 रुपए की जाली नोट की तस्वीर भी संलग्न किया गया है, तो अब सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बिहार के 46% स्कूलों के पुस्तकालय में ही किताबें उपलब्ध है। जिलों से भेजी गई रिपोर्ट से यह सच्चाई सामने आई, निजी स्कूलों का भी हाल है बेहाल, तो अब शिक्षा विभाग को यह बड़ी टेंशन भी मिल गई है। सभी प्रखंडों के एक स्कूल में बनेगा आदर्श पोषण वाटिका, पोषण वाटिका के साथ खाद के लिए टंकी भी बनेगी, बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। इधर शैक्षणिक संस्थानों में भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण अब मिलेगा और बच्चों को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि दुर्घटना कम हो सके। इधर राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार तय, खरमास बाद होगी चर्चा, जायसवाल ने कहा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखेगी चट्टानी एकता, तो खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होने की बातें हो रही है। इधर स्कूल की जमीन का ब्यौरा भी अपनी वेबसाइट पर करना होगा अपलोड, प्लॉट, खेसरा और खाता नंबर समेत तमाम जानकारियां देनी होगी। स्कूल सीबीएसई के जो स्कूल है, चाहे जो भी स्कूल है, उन तमाम स्कूलों को इसके लिए आदेश जारी किया गया है। इधर बिहार में बेटियों की इंजीनियरिंग पढ़ने में बढ़ी दिलचस्पी, सत्र 2024-25 में 3000 छात्राओं ने लिया है नामांकन। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। इधर आशु लिपिक निम्न वर्गीय लिपिकों का मानदेय बढ़ा, आशु लिपिकों को अब 30,000 मासिक मिलेंगे, निम्न वर्गीय लिपिक को 25,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। तो इनकी तो हो गई बल्ले बल्ले। सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगी जमीन की प्रकृति, अभी अंग्रेजों के जमाने के सर्वे के आधार पर ही है जमीन का निर्धारण, तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इधर राज्य में एक साल के दौरान 7.94 लाख मतदाता बढ़े, सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचक सूची प्रकाशित किए गए हैं। वहीं इस बिहार सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करेगी, मुख्य सचिव ने दिया है बयान। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि बिहार सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली को लागू करेगी, प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उनका प्रभावी उपयोग कर सकें। वहीं हम आपको बता दें कि अस्पतालों में HMPV के लक्षण वाले मरीज चिन्हित होंगे। बिहार में नए वायरस का प्रसार रोकने के लिए हो रही है गहन निगरानी, लक्षणों वाले मरीजों की जानकारी मुख्यालय को रोज भेजने का निर्देश दिया गया है, तो आप भी सतर्क रहें। सर्दी खांसी बुखार वालों पर विशेष नजर रखें, डॉक्टर निर्देश दिया गया सतर्कता के लिए। डीएम बोले अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, HMPV वायरस को लेकर एडवाइजरी के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मोबाइल से तस्वीर ले चालान नहीं काट सकेंगे अब पुलिसकर्मी, ट्रैफिक एडीजी ने दिया है निर्देश, दरोगा से नीचे के पदाधिकारी भी नहीं लगा सकेंगे जुर्माना। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा, तो यह बड़ी बात है। रखरखाव के लिए प्रखंड स्तर पर ग्रामीण सड़कों का पैकेज बनेगा, निर्माण के बाद 7 साल तक मरम्मत की नीति होगी लागू, सड़कों का 2 बार
कालीकरण भी कराना होगा। तो ये बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं 2338 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 14 जनवरी से होगी जल संसाधन विभाग में। अगली बड़ी खबर है कि दिव्यांग राधा बनी बिहार की पहली फूड डिलीवरी गर्ल। हौसले से दिव्यांगता को मात देकर पटना के दानापुर की राधा लिख रही है सफलता की कहानी। तो दिल से इन्हें सलाम। सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक न करने वाले स्कूलों पर अब लगेगा जुर्माना। सीबीएसई के वेबसाइट पर स्कूलों को सुविधाओं को देनी होगी अब खास जानकारी। इधर प्रखंड पंचायत पदाधिकारी रात में सोलर लाइट का करेंगे अब निरीक्षण। सोलर लाइट जल रही है या नहीं, पदाधिकारी विभाग को सौंपेंगे रिपोर्ट। 4,76,000 सोलर स्ट्रीट लाइट अब तक लगाई गई है। सचिव ने विभागीय योजनाओं में तेजी लाने का दिया है निर्देश। ग्राम पंचायतों में अभिलेख सुरक्षित रखने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के तबादला को लेकर शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही सभी शिक्षकों का तबादला होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए खबरें हम लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।